जय सिया राम, हरिओम। ये थोड़ा सा अजीब लगा होगा आपको थंबनेल देख के कि रामदेव जी की जो जीभ है वो बंधी हुई है और वो कह रहे हैं कि मोदी जी जीभ तो खोल दो, मुझे चाटना है, आपके चरण चाटने हैं। एक्चुअली ये किसी दूसरे कमेंट जो है, कार्टून है, किसी और चीज़ के लिए बनाया गया था कि बरबर बरबर वो बोलते हैं, तो मैंने यहाँ फिट कर लिया है। अब ऐसा है कि बहुत ज़रूरी है बात करना है, इस पे समझना बहुत ज़रूरी है कि राजनीतिक सत्ता की व्यवस्था में कौन कहाँ है। इसे जब देखेंगे नहीं तो यहाँ से क्लियरिटी थोड़ी होगा। मुद्दे पे आएँ इससे पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्वाइन बटन को क्लिक करके आप सदस्यता ज़रूर लीजिए, अगर ले सकते हैं तो। ज़रूरी है कि आप चैनल को मजबूत कीजिए। जो एक आवाज़ यहाँ से जा रही है ना, हिंदुओं की, सनातनियों की, राष्ट्रवादियों की, है ना, बंटवारे के बाद के भारत में हिंदू सनातनी सत्ता की व्यवस्था में जो संघर्षरत हैं उन लोगों की, वो बनी रहनी चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूँ, और ये अब ज़रूरी हो गया है कि आप चैनल की सदस्यता लें ज्वाइन बटन क्लिक करके। मुद्दे पे आइए। ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड सुना है ना कि इतने करोड़, ये करोड़, वो करोड़, है ना, वो चुनाव के नाम पे उगाही, उसके यहाँ NIA के रेड पड़ा, उसके 10 दिन के अंदर जो है उसने भाजपा को इतने चंदा दे दिए, मोदी एंड कंपनी को इतने दे दिए। मोदी एंड कंपनी आगे कहती है कि अच्छा मुझे चंदा दिया तो तुझे नहीं दिया, तूने नहीं लिए हैं, ज़रा प्रपोर्शन देख लो ना। मेरे इतने MP हैं तो मेरे को इतने मिले, तुम्हारे इतने कम MP है फिर भी तेरे को इतने मिल गए। इन सब बीच में पतंजलि कहीं खो गया था, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड में तो उसका नाम ही नहीं आया भैया। बाबा रामदेव ने भारतीय जनता पार्टी को कितने करोड़ दिए पता है किसी को? पता होता तो शायद जब जो सुप्रीम कोर्ट में डंडे हो रहे हैं उनको शायद नहीं होते। हो सकता है, मैं तो जस्ट आई एम टॉकिंग, मैं तो एक आइडिया लेके आया हूँ कि ये बाबा रामदेव पर जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वाले हैं, जो कोरोना के टाइम में जो डंडा करना शुरू किया, उसको बाबा ने तो नंगा कर दिया था उसको कि तुम्हारे पास तो छोड़ो यार, ब्लड प्रेशर डायबिटीज़ की भी दवाइयाँ नहीं है, तुम क्या डॉक्टरी करोगे, तुम लोग तो फॉल्स हो, हमारे पास तो दिस है दैट है। उसने गिनाया और बहुत देखा होगा आप लोगों ने वीडियो, है ना, 10 करोड़ लोगों को उन्होंने योगा सिखा दिया, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मन रहा है, दिस डैट हो रहा है। और इसी देश में थोड़ा विषयांतर हो जाता हूँ कि वो एक सोहेल करके योग वाला था ना, एक बाबा रामदेव ने सिखाया योगा, पवित्रतम योगा, सांस लो, सांस छोड़ो, अनुलोम विलोम करो, ये ना, मतलब क्या क्या नहीं सिखाया और क्या ज़िंदगी दी है। दूसरा था कि उस चिप को पकड़ो, हिंदू स्त्रियों की टांगे जांगे छातियाँ दिखाओ, उसके मतलब क्या है। अभी जो हंगामा हल्ला हुआ है तो उसने माफ़ी मांगी। तो बाबा रामदेव का जो कंट्रीब्यूशन है उसको नज़रअंदाज या अगर देश करेगा तो बहुत खतरा है भाई। बाबा रामदेव में कमियां भी तो बहुत थी, डरपोक भी रहा है ना, सलवार फ्रॉक पहन के भी भागा था कांग्रेस के टाइम में। बाद में भारतीय जनता पार्टी की वो क्या कहते हैं, घंटी झालूल बजाने लग गया था। विद्वान इतना है कि वो पूरा वेद उनके जुबान पे है। रिसर्च इतना बड़ा, वो इतनी तरक्की कर ली, 10,000 करोड़ तो सिर्फ कमाए थे उन्होंने कोरोना 2022 में। और अभी भी, और एक और मतलब कमजोर इसलिए कहता हूँ कि हलाल वलाल भी ले लिया उसने। दुबई उबई में सामान बेचना था तो हलाल सर्टिफिकेट लेना था ना। लोग वो बाबा आपने हलाल सर्टिफिकेट क्यों लिया है? वो मुसलमानों देश में तो लेना पड़ता है ना, लेना पड़ता है तो वहाँ ऑफिस खोलो। अब बाबा हलाल का, मोदी एंड कंपनी हलाल सर्टिफिकेट बांटती है तो क्या करना चाहिए? कांग्रेस से करती आ रही है, मोदी एंड कंपनी कंटिन्यू कर रही है। बाबा बोले हलाल सर्टिफिकेट बंद, वो तेरी का हल्ला हो गया था, डंडा पड़ा ऊपर से। बाबा कौन सा प्रधानमंत्री है? तो मुख्यमंत्री है एक सूबे का, उत्तर प्रदेश का, थोड़ा सा हिंदू वाला चेहरा बना हुआ है। तो कहा नहीं हलाल सर्टिफिकेट तो चलेगा, हम देंगे, सरकार देगी, वो कोई मुसलमानी संस्था नहीं देगी, कोई जो देते हैं वो लोग, चलिए हटाइए। तो बाबा को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इससे पहले, ये दूसरा डेट था, पहले डेट में कहा, वकील साहब ने कहा कि हमने मना किया बाबा को, मत आओ, मैं माफ़ी आपकी तरफ से जर देता हूँ। कहा था कि फर्जरी विज्ञापन क्यों देते हो, है ना, तुम ऐसे विज्ञापन क्यों लिखते हो जिससे कि
भ्रम फैलता है। कहता है भ्रम को कैसे फैलेगा, किसी मरीज ने दिया है डाटा क्या, किसी मरीज ने कहा कि मैंने वो दिया है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वाले ने, जिसकी फटके हाथ में आ गई, इतना बड़ा जो साम्राज्य है वो ख़त्म होने लग गया, आयुर्वेद की तरफ लोग जाने लग गए, योगा करके ठीक होने लग गए, अब कैंसर जैसी बीमारी भी कहता है हम ठीक कर देंगे, है ना। और भी बाकी तरह के डायलिसिस फैलाइसिस क्या कहाँ करते हैं, और कहा कि भैया वो जो मेडिकल इंजीनियरिंग है वो एलोपैथ थोड़ी है, वो नसों के अंदर जो कैमरा घुसा के देख ले तो दवाई थोड़ी है, वो तो इंजीनियरिंग है ना, अल्ट्रासाउंड तो इंजीनियरिंग है, एक्सरे इंजीनियरिंग है, वो तो आयुर्वेद में हो सकता है, होम्योपैथ में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, जबकि इसकी उतनी ज़रूरत नहीं है उन लोगों को। उन लोग तो केस हिस्ट्री देख करके अपना इलाज करते हैं, क्योर करते हैं। अब बाद में जो आलोचना ये हुई कि अरे भैया बालकृष्ण तुम क्यों गए वो एम्स में, जब बीमार पड़े तो वो खुद ही ने इलाज करा लेते। तो ये सोचना समझना चाहिए था इन लोगों को भी, उन लोगों को मौका दे दिया। अब सारी ज़िंदगी खाओगे जहर वाला खाना, अचानक से कोई अमृत थोड़ी काम करेगी, सारी ज़िंदगी तो वही बीपी वीपी की दवा खाते रहे। तो ये लोगों ने तो अभी पिछले 20 साल हुए हैं पतंजलि की शुरुआत, आयुर्वेद योगा वोगा की शुरुआत 20-22 साल हुए हैं। तो पहले तो ऐसे पूरा, अब ठीक है 1000 साल देश की गुलामी है, तो जो स्वदेशी जितनी थी सब खत्म हुई, स्वदेशी शिक्षा खत्म हुआ, स्वदेशी औषधियाँ खत्म हो गई, स्वदेशी चिकित्सा पद्धति खत्म हो गई, स्वदेशी सोच तक खत्म हो गई। तो ऐसे में जो जज साहब लोग हैं वो लोग कई केसों में तो उनकी धूर्त ही दिखती है, बक्कारी दिखती है। वो कहते हैं ना बच्चे जब लड़ाई उड़ाई कर लेते हैं, फुटबॉल खेलते समय में, कबड्डी खेलते समय में, कहता है उसने ऐसी गलती करी थी, तो उस रेफरी या एम्पायर कहता है भैया माफ़ी मांगो, चलो, अरे तुमने लंगड़ी मार दी थी, तुमने स्लेजिंग कर दी थी, तुमने गलत अपील कर दी, माफ़ी मांगो, तुमने गाली दे दी, माफ़ी मांगो। उस लेवल का ये सुप्रीम कोर्ट हो गया भाई। वो हिमा कोहली और कौन थे जैसा भगवान जाने, कहते हैं कि भैया ये माफ़ी मांगने के लिए वकील साहब तुम क्यों आए हो, माफ़ी मांगने वो आएगा जिसने गलती की है। तो बाबा पहुंच गए, लो भैया मैं माफ़ी मांगता हूँ। ओ मन में कर दे मोदी जी, कहाँ है तेरे चरण जरा मैं चाट लूँ यार, बचाओ इन लोगों से, क्यों इलेक्टोरल बॉन्ड में नहीं दिया लोगों ने, मेरे से नहीं मांगा, या दिया भी तो दिखा नहीं। भैया आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखना कि पतंजलि ने इलेक्टोरल बॉन्ड में चुनावी चंदे के रूप में किसको कितना दिया है। मुझे लगता है नहीं दिया, दिया होता तो अभी कोर्ट में नहीं होता, वो खत्म हो गया रहता, रफा दफा हो गया रहता, या जज साहब मान लिए होते। अब कहोगे कि मैं आरोप लगाता हूँ सुप्रीम कोर्ट पे, नहीं नहीं, जो ट्रेंड है वो मैं कह रहा हूँ, वो जो ट्रेंड चल रहा है वो मैं कह रहा हूँ। तो बाबा रामदेव को बोला कि 10 तारीख तक चलो एफिडेविट दो, फिर भी बहुत समय दे दिया, कहना चाहिए था माफ़ी मांगना है तो अभी दो, अभी मान लो कि 11 बजे सुन रहे हैं तो 2 बजे दे दो, एफिडेविट देना चाहिए था, माफ़ी दे के आ जाता। ये 4 दिन और न्यूज वालों को तुर तुर पुर करने के लिए दे दिया समय कि भैया बाबा रामदेव तेरी जीभ जो है बरबर करती है तो सही करे, अब माफ़ी मांग लो। बाबा रामदेव ने एक सिस्टम दिया है, जो एग्जिस्टिंग सिस्टम था, जो मर रहा था उसको जिंदा किया है। उसके लिए बाबा रामदेव की सराहना नहीं होनी चाहिए, स्वर्णाक्षरों में उसका नाम लिखा जाना चाहिए, बाबा रामदेव की। अब बाबा रामदेव जी ने जो बेवकूफ़ियाँ की हैं वो हिंदू सनातनियों को उसे माफ़ कर देनी चाहिए। वो बेवकूफ़ियाँ उसने पॉलिटिक्स के कारण की हैं, वो बेवकूफ़ियाँ उसने ज़्यादा बड़ा नाम होने के कारण की है, वो बेवकूफ़ियाँ वो एडजस्ट करने के कारण की हैं, कंप्रोमाइज़ करने के कारण की हैं, वो गलतियाँ वो उसमें घुसता चला गया ना सिस्टम में। पूछा सिस्टम से अलग होके तो मार देगा मेरे को, है ना। पहले तो कांग्रेस की सत्ता थी, बाद में मोदी आया तो थोड़ा सा बड़ा हुआ, बाद देखा कि भैया ये तो बड़ा हमसे बड़ा फीचर है, तो हलाल सर्टिफिकेट भी लेने लग गया, तो वो सबको लेके चलने लग गया। लेकिन जो अंदर में जो हिंदू है, जो हिंदुत्व है, जो आयुर्वेद है, जो सनातनी वैदिक संस्कृति है, उसको तो वो जीता है वो बंदा, वो निकल के बाहर आ जाता है 1000 बार। जब बाहर आया है तब बेचारा पंगे में पड़ा है भाई, है ना। तो ठीक है, अभी माफ़ी मांगने के लिए बोला है, कोई जेल जुल जाने वाली बात नहीं है। और हो सकता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं लिया है तो दूसरे तरीके से, तीसरे तरीके से ले ले, कुछ लंबी जीभ चाट चुट ले। अब जरूरी है ना बिना मोदी को चाटे तो उस लेवल का जो कुछ है वो संभव नहीं है। हमारे जैसे छोटे से लोग हैं, अपनी मर्जी की करते हैं, तो हमारे पास है क्या जो उखाड़ लेंगे, कोई कुछ हो तो उखाड़ लेंगे। मैं बता रहा हूँ, अगर किसी के पास कुछ है और संगठन नहीं है, लोग नहीं है, तो उखाड़ लेंगे भाई साहब।
बाल बांका कर देंगे, मूछें उखाड़ लेंगे, कंगाल कर देंगे, सड़कों पे ले आएंगे, जेल में ठूस देंगे। अगर हिंदू हैं, सनातनी हैं, राष्ट्रवादी हैं, हिंदू हिंदुत्व की बात करते हैं और उसके आधार पे मोदी की आलोचना करते हैं तो फेरे में पड़ सकते हैं। मेरे जैसे लोग नहीं पढ़े हैं अभी तक, इसीलिए कि अपने औकात ये कैमरा है, ये लैपटॉप है, ये मैं हूँ और ये दिमाग है, सोच है, ये रिवोल्यूशन है जो आप तक पहुँचाता हूँ मैं। चलिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बाबा रामदेव से सहानुभूति रखिए, है ना। ये लोग तो किसी को भी कुछ भी कह दें। जज साहब हैं, उसने तो खाली माफ़ी मांगने के लिए कहा है ना। वो बहुत कुछ कह देते हैं। उसको कह दिया था क्या नाम है वो जो लड़की थी जिसके चलते गले उले कट गए थे, कौन शर्मा थी वो, नुपुर शर्मा। हाँ, कह दिया भैया नुपुर शर्मा तेरे जुबान के कारण ही देश में इतनी अफरा तफरी, इतने गले कट रहे हैं। ऐसे तो चीफ जस्टिस सब हमारे हैं, है ना। वो जो मुसलमान शिवलिंग को गाली दिया, शिवलिंग पर थूथू में किया, वो जो गले काटे, वो जो इनकलाब किया, वो जो सीधा गालियां दी, और जो क्या मतलब गले काटने से बड़ा अपराध क्या होगा, उसको भी कह दिया कि तुमने जो स्टेटमेंट दिया टीवी डिस्कशन में उसके कारण हुआ। तो इन लोगों की कोई अब ये नहीं है, ऑथेंटिसिटी नहीं है कोई। अब वो परम पूज्य परमात्मा नहीं रहे, वो लोग भी आम आदमी हैं, पॉलिटिकली इंक्लाइंड होते हैं, अपने माइंडसेट से काम करते हैं। कानून की किताबें भी उतना ही काम करती है जितने उनकी समझ होती होगी, बल्कि उनका अपना नैरेशन, उनका अपना नैरेटिव भी काम करता है। चलिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ज्वाइन बटन क्लिक करके सदस्यता लीजिए, ये आग्रह है आपसे। तो मिलते हैं। जय सिया राम, हरिओम। ज्ञानाग्निमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे